नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं कृष्णा उपाध्याय। हम अभी झारखंड के रातू किला में है, ऐतिहासिक किला, और यहीं से झारखंड की राजनीति सफर तय हुआ था। और अभी झारखंड में 2 महीने बाद, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले झारखंड में, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए हमारी सहयोगी नेहा है। कृष्णा, आपने बहुत सही बात कहा। ये रातू किला है हमारे पीछे, ये जो पूरा विजुअल आपको नजर आ रहा है ये रातू किला है, रातू महाराज का किला है। हम कहें झारखंड की जो असली राजनीति है वो यहीं से तय हुई थी। ये आप समझ लीजिए, इतना पुराना किला है। आप समझ 300 साल आप समझ लीजिए कि इतिहास है इस रातू किला का। जो रातू महाराज थे वो यहाँ पे गांव बसाए थे, लोगों को लाके यहाँ के आदिवासियों को वो रहना सिखाए, उन्होंने मार्केट दिया, यहाँ के लोगों को एजुकेशन दिया। तो ये अपने में एक इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान है रातू किला। बहरहाल हम बात कर रहे हैं झारखंड विधानसभा की। झारखंड विधानसभा 2 महीने में हमारे एकदम आंखों के सामने होगा। ऐसे में क्या चल रहा है झारखंड में, कि कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, राजनीति में उथल पुथल सी मची हुई, ये सब पे हम विस्तार से इसमें चर्चा करने के लिए और अपने दर्शकों को खास तौर पे रातू किला में हम लेके आए हैं कि यहाँ पे खड़े होके हम बता सके कि आगे झारखंड के इतिहास क्या होने वाली है। तो इस पे हम अब आगे चर्चा करते हैं। झारखंड में समझिए कि 2 मुख्य पार्टी हैं, एक बीजेपी है, केंद्रीय पार्टी है, और एक यहाँ की राष्ट्रीय मतलब क्षेत्रीय पार्टी है, जेएमएम। अभी तक एक महागठबंधन है, एक एनडीए है। एनडीए में लगभग तय हो चुका है कि आसू है, हाँ, और बीजेपी है। महागठबंधन में अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि कितनी पार्टियां। ये अब मैं बताती हूँ आपको। चूंकि 2 आपने सही नाम लिया है, 2 बड़ी पार्टियां। यहाँ कांग्रेस लीड पार्टी में नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे लीड पार्टी विपक्ष में जेएमएम है, झामुमो जो शिबू सोरेन की पार्टी है, जिसके अध्यक्ष अभी हेमंत सोरेन है। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ आजसू पिछले बार भी विधानसभा में साथ रही थी और लड़ी थी, और अभी भी साथ है, उनका ये कहना है। चूंकि आजसू साथ ही रहेगी। आजसू का एक इतिहास ये रहा है, जिसकी सरकार होगी वो उसके पलड़े में चला जाता है। अगर सरकार जेएमएम की बन जाएगी तो आपको मैं यकीनन कहती हूँ कि जो आजसू के अध्यक्ष है वो चले जाएंगे जेएमएम के साथ। अगर सरकार बीजेपी की बन रही है तो वो रहेंगे बीजेपी के साथ। तो ये आजसू का इतिहास रहा है। बहरहाल ये चीज जानने वाली है कि अब महागठबंधन में कौन कौन है, ये क्लियर मैं आपको बता दूं। अब महागठबंधन साफ हो चुका है। जेवीएम, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, ये 4 जो हैं अभी क्लियर तौर पे हैं महागठबंधन में। लेकिन वामपंथ को ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या वामपंथ महागठबंधन में आने के लिए तैयार है, या वो फिर से वो कुछ नंबर ऑफ सीट सेलेक्ट करते हैं। जैसे पिछले बार इनके एक साइड 32 या 30 सीट्स पे ये लड़े थे, तो इस बार ये कितने नंबर ऑफ सीट पे लड़ेंगे ये खुद डिसाइड करेंगे और इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे। लेकिन कोशिश की जा रही है इनको वामपंथ में लाने की। जहां तक और दूसरी पार्टी की आपने बात की है बीजेपी और आजसू की, तो उनका क्लियर है फंडा, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं साथ में। आजसू फ्लेक्सिबल पार्टी है, उसको भी पता है कि उसका कद छोटा है, तो वो बीजेपी के सामने ज्यादा मुंह बड़ा कर ही नहीं सकता। बीजेपी फिलहाल केंद्र की पार्टी है और सभी राज्यों में, अधिकांश राज्यों में भारत की बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में आजसू का झुकना लाजमी है। हम महागठबंधन की बात करेंगे। महागठबंधन में कुछ दिन पहले हेमंत सोरेन बोले थे कि हम 41 सीटों पर लड़ेंगे। हाँ। अभी आरजेडी बोल रही है कि 14 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इस पे सीटों का बंटवारा कैसे होगा? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल किया। देखिए, किसी भी जब आप प्रवक्ता या नेता के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ रही, तो उनका यही कहना होता है कि हम इतना सीट पे लड़ेंगे। लेकिन आप वही उसी महागठबंधन, मान लीजिए आपको पता है आरजेडी 14 पे लड़ने के लिए तैयार है। आप किसी कांग्रेस से पूछिए जाके, तो उनके प्रवक्ता बोलेंगे अरे वो मुंह खोलने के लिए तो 44 मांग सकते हैं। लेकिन हम देखेंगे तो कि उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या औकात है, वो कितना काम कर सकते हैं, उस हिसाब से हम उनको सीट देंगे। ये बात कही जाती है। यकीनन जो पार्टी जितने सामर्थ्य में है उसको उतना ही सीट मिलेगा, ज्यादा कम की बात नहीं है। जिसकी जहां पकड़ होगी, मेरे ख्याल से इस बार महागठबंधन कोई चूक नहीं करेगा, और इस बार महागठबंधन साफ तौर पे ताकत को देखेगा और ताकत के साथ ही चुनाव लड़ेगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो नारा दे रही है 65+, तो 65+ बीजेपी महिलाओं के लिए कुछ काम की है? जैसे उज्ज्वला योजना दी है, हाँ। आयुष्मान भारत योजना यहीं से चालू हुआ था, प्रधानमंत्री जी आकर यहीं से चालू किए थे। क्या ये सब
छोटे छोटे मतलब समझिए कि इस योजनाओं पे बीजेपी 65+ पार कर जाएगी। बेशक बीजेपी इस बार विधानसभा में बहुत स्ट्रांग है कृष्णा, मैं आपको बता दे रही हूँ। बीजेपी की ऐसी पकड़ है कि चूंकि इसलिए नहीं कि बीजेपी ने काम किया, बीजेपी ने मैनेजमेंट किया, बीजेपी अंतिम घर तक अपने आप को पहुंचा रही है। रघुवर का सरकार की जो जन आशीर्वाद जो उनका चल रहा है यात्रा, वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, घर घर तक रघुवर सरकार जा रही है और फिर लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियां को गिना रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, आप काम करें या ना करें, लेकिन आपने बहुत कम काम किया, लेकिन आप 10 लोग के पास जाके ये कहते हैं ना, हाँ मैंने काम किया है, तो उसमें से 5 लोग ये मानने को तैयार होते हैं कि आपने काम किया है। तो रघुवर सरकार अब वो कर रही है। रघुवर सरकार हर जगह जा जाके अपनी उपलब्धियां गिना रही है, जता रही है कि 5 साल आपको एक स्टेबल सरकार मिला है। पहली बार झारखंड में इतने दिनों के इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार झारखंड में स्टेबल गवर्नमेंट मिली है झारखंड के लोगों को। उन्होंने ये सब कुछ किया है झारखंड के लिए, तो अगली बार आप रघुवर को ही लाएं। यकीनन इन सब चीजों का असर तो पड़ता है वोट पे, और पड़ेगा भी, आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज है समझिए कि जैसे आज भी मुख्यमंत्री यहाँ रघुवर जी हैं, और फिर भी लोग मोदी के नाम पर क्यों वोट देना चाहते हैं? ये देखिए, ये कार्ड होता है, ये प्ले होता है। क्योंकि ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। अगर आप किसी प्रवक्ता बीजेपी के पास जाके कहेंगे आप रघुवर को क्यों नहीं सामने रख रहे हैं, मोदी को क्यों सामने रख रहे हैं, तो उनका एक ही कहना होगा, हम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो नाउ मोदी इज अ अम्ब्रेला। मोदी जो है वो छत हो गए हैं जिसके नीचे सब समा के अपना गेम खेलते हैं। ये सही बात है। रघुवर की बात अगर लेंगे तो कई खामियां भी झारखंड सरकार की रही है। SIT में खामियां रही है, जो आदिवासी बिल जमीन का जो NCPT आया था उस पर खामियां रही, कई खामियां रघुवर सरकार की रही हैं। उन सब खामियों को कैसे छुपाया जा सकता है? उन सब खामियों को मोदी के नाम पे ही छुपाया जा सकता है। मोदी ने सर्जिकल कर दिया, मोदी ने पाकिस्तान को हराया, इनसे पुलवामा अटैक का बदला लेना, ये सारी चीजें जो है वो मोदी के नाम पे प्ले कार्ड करके फिर रघुवर सरकार वापस आने की कोशिश कर रही है। तो क्या इस बार भी 370 धारा हटा है वो बीजेपी के पक्ष में होगा? यकीनन इसका भी फायदा जो है रघुवर सरकार को मिलने जा रहा है। ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, चाहे कोई भी चीज, जितने भी केंद्र में फैसले लिए गए, वो सभी फायदे रघुवर सरकार को 110% मिलने जा रहे हैं। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लग रहा है? It's so beautiful, amazing. By the way, ये किसका घर है? ये हमारा घर है, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरामा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारे अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरामा।